हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक एजीटी और कन्या पर्यवेक्षक की वैकेंसी को लेके जो आपके बीच जो ये खबर लेके आया हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो दोस्तों, एजीटी और गन्ना पर्यवेक्षक का 6 जून को महाधरना लखनऊ में था और अभी वो धरना चल ही रहा है। तो अभी क्या कंडीशन है धरने की और 6 जून को क्या हुआ था, सचिव जी ने क्या बयान दिया था, ठीक है। तो जो पहले सचिव थे उनका क्या बयान था और अब के सचिव में के बयान में क्या फ़र्क है, या कल जो वैकेंसी कल को आने में बहुत ही जल्दी थी, आज वो लेट क्यों हो रही है, या आएगी भी या आएगी भी नहीं, या सचिव जी ने क्या बताया कि वो पेड 2021 के अंतर्गत आएगी या 2022 के अंतर्गत आएगी। तो सारा क्वेश्चन जो है अभ्यर्थियों का इसी तरह से आ रहा था मैसेज। तो दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जिन दोस्तों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एजीटी और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती कब आएगी। तो इसके कई पहलू हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि धरने में क्या हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 6 जून को बहुत सारे अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे धरने के लिए, और जो नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। बट आपका आना बहुत ज़रूरी था। तो उस दिन क्या हुआ कि पिकअप भवन पे 6 जून को धरना हो रहा था। फिर सचिव जी ने बुलाया, उनसे बात भी हुई और आगे भी बताऊंगा क्या क्या बातें हुई। रही बात वैकेंसी की, फिर उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तक धरना नहीं कर सकते, तो इसलिए धरने को स्थगित कीजिए, वरना हमें जो है पुलिस बुलानी पड़ेगी। और इन्होंने फोर्स भी बुला ली थी और ये भी चेतावनी दिया कि अगर आप लोग इस तरह से धरना करते रहे तो हमें आगे एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से देखते हुए फिर क्योंकि हम पिकअप भवन पे ज़्यादा देर तक धरना नहीं कर सकते थे, तो इको गार्डन को चुना गया कि ये धरना अनवरत चलेगा। अभी तो आमरण अनशन करने की भी तैयारी है। तो ये धरना जो चल रहा है, ये इको गार्डन में चल रहा है आपका अभी, जहाँ पे यूपीएसआई का चल रहा है, ठीक है। तो अभी वहाँ से धरना हटाया गया क्योंकि फिर उन्होंने बोला कि एफआईआर होगी और आपका नाम चला जाएगा, तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, फालतू के धरने में चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से उनका बयान था। तो वहाँ से सब लोग इको गार्डन चले गए और जितने लोग आए थे उसका सिर्फ 1/4 लोग ही बचे हैं। तो इसलिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्या है सचिव जी का बयान। पहले तो एजीटीए के बारे में देखेंगे हम, उसके बाद केन सुपरवाइज़र के बारे में देखेंगे, क्यों नहीं वैकेंसी आएगी और कितनी लेट हो सकती है। तो इन सब के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सचिव जी का बयान, सबसे पहले एजीटीए के बारे में क्या था। एजीटीए के बारे में ये था कि एजीटीए की वैकेंसी अभी कुछ भी निश्चय नहीं हुआ है। 5 जुलाई के बाद आप लोग फिर आइएगा आयोग में और तब पता कीजिएगा, तभी कंफर्मेशन हो पाएगी। बट ये मान के चलिए कि अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उन्होंने जो नोटिफिकेशन की बात कही हुई है वो ये कहा हुआ है कि आपका नोटिफिकेशन, अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कि सितंबर में आपका दे देंगे नोटिफिकेशन। बट जैसा भी होगा 5 जुलाई के बाद आप आएंगे आयोग, तो आपको ये बातें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि सितंबर में आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनके कहने के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये वैकेंसी सितंबर में भी नहीं आने वाली है, ठीक है। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेड 2021 और 2022, ये 2021 के थ्रू आएगी या 22 के थ्रू आएगी। तो उनके कहने के हिसाब से यही था कि जब ये पूछा गया कि सर ये पेड 2021 के थ्रू होगा या 2022 के, उनका यही कहना था कि ये अभी तक तो यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द करा देते। तो अगर सितंबर में आपका आ जाएगा तो पेड 2021 के थ्रू होगा, और उसके बाद अगर आएगा तो पेड 2022 के थ्रू होगा। तो यही कहना था उनका दोस्तों। और आप इस हिसाब से आप पूरा मान के चलिए कि पेड 2022 के थ्रू ही आपको देने को मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी जहाँ तक संभावित है कि ये अगले साल ही आएगी, इस साल कोई नहीं है। क्योंकि उसका रीज़न भी बता रहा हूँ, उनका जो कहना था वो बता दिया मैंने एजीटीए के उसमें। दूसरा, केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी को लेके जो बयान था वो भी बता देता हूँ। सचिव जी ने ये बताया कि केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही। एजीटीए मैंने अभी बता दिया आपको। केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी उन्होंने बताया कि इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसका हाई कोर्ट का एक निर्णय हुआ है पिछली वैकेंसी में।
पिछली वैकेंसी में एक हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, उस फैसले के की वजह से जो है हम ये नई वैकेंसी इसको नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो अगर वो फ़ैसला हम लागू करवाते हैं तो हमें नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, और नियमावली में संशोधन करने का मतलब है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप ये मान के चलिए केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी इस साल नहीं आने वाली है। उसका रीज़न यही है कि उसमें नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है उस हाई कोर्ट के वजह से जो इशू आ रहा है वो यही है कि केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी आपकी इस साल नहीं आएगी। तो AGTA के आने के चांसेज हैं, वो जहाँ तक है वो अभी सितंबर में कह रहे थे कि मैं निकाल सकता हूँ, बट उन्होंने ये बोला है कि आप 5 जुलाई के बाद फिर से आइए, फिर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको इसके तो दोस्त कब निकलेगी। बट ये दोस्तों आप लोग जान लीजिए पेट 2021 के थ्रू आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। इसलिए आप लोग सबसे पहले तो पेट 2022 की तैयारी कीजिए, जो कि आपका पहला स्टेप है, उसके बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी न करते हुए यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं जितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो सकेगा, थोड़ा लेट बनेगी वीडियो बट आपको दूंगा ज़रूर। थैंक यू।